ठीक है। आज का जो टॉपिक है वह है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक है आपका, बड़ा बेसिक टॉपिक है, आसान है। ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए भैया, तो भैया ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है भैया, हम चार्ज, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है ना, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक फोर्स। अब मैंने मैग्नेटिक फोर्स निकालने से पहले उसकी डायरेक्शन के बारे में बता दिया कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाएगी। क्या हो जाएगी? तो भैया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, सिंपली देख लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि भैया अपनी लेफ्ट की स्टार्टिंग की तीनों उंगलियों को, थंब को, फर्स्ट फिंगर को और कर्ल फिंगर को कुछ इस तरीके से, क्या करो भैया, इस तरीके से रखो। थंब कहां होना चाहिए भैया? वाई एक्सिस पर। कर्ल फिंगर वो जो फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए कहां पे होनी चाहिए? एक्स एक्सिस पर। और जो सेंट्रल फिंगर होनी चाहिए वो कहां पे होनी चाहिए भैया? जेड एक्सिस पर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ये हो गया भैया, थंब हो गया आपका फर्स्ट, ये थंब हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स पर कौन हो गया भैया? फर्स्ट फिंगर। और जेड पर कौन हो गया भैया? आपका सेंट्रल फिंगर। और ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब आपको बता दूं, एक रूल होता है याद करने के लिए, फादर मदर चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड। F4 होता है फोर्स। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब क्या होता है भैया? करंट होता है। क्या होता है? करंट। दोबारा से, जो थंब होगा उसको आप फादर बोलोगे, जो फर्स्ट फिंगर होगी उसको आप, ये देखिए, इसको आपने फादर बोला, इसको आपने मदर बोला मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंट्रल फिंगर को आपने क्या बोला भैया? चाइल्ड बोला। ठीक है, याद करने का तरीका। तो हो गया फादर मदर चाइल्ड। F4 फोर्स। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। जो आपकी फर्स्ट फिंगर रहेगी वो किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो आपकी सेंट्रल फिंगर रहेगी वो किसको बताएगी? करंट को। किसको बताएगी? करंट को। तो ध्यान रखना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि भैया उल्टे हाथ की तीनों स्टार्टिंग की उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लीजिए। जो थंब होगा वो फादर यानी फोर्स को दिखाएगा, जो फर्स्ट फिंगर होगी वो मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, और जो सेंट्रल फिंगर होगी वो करंट को दिखाएगी। ठीक है भैया, ये हो गया आपका, समझ गए? ठीक है भैया, हो गया। अब देखिए ये कहता है, हाँ यहां पर मैंने लिखा हुआ व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया, परपेंडिकुलर टू इट, इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस फोर्स की डायरेक्शन को हम किससे देते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। रूल क्या कहता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को और फोर्स को क्या रखना है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया, फर्स्ट फिंगर दिखाएगी, करंट आपका सेंट्रल फिंगर रहेगा, और जो फोर्स रहेगा वो आपका थंब रहेगा। ठीक है भैया, ये रखा। यहां पर ये डायग्राम देख लेना। उसके बाद देखिए भैया, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको वेरीफाई करने के लिए, ताकि आपको ये रूल अच्छे से अप्लाई करना आ जाए। देखिए भैया, यहां पर आपकी कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है भैया? क्रॉस लगा रखा है, सॉरी ये तो रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ये रही। आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? राइट साइड में। कहां जा रही है? राइट साइड में। और चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जहां पर चलता है उसी डायरेक्शन में उसका करंट भी होता है। ठीक है, तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ये रही, करंट ये रहा। फोर्स कहां पे होगा? तो लेफ्ट हैंड रूल खोलिए, लेफ्ट हैंड रूल खोलिए तो आपको पता है आपकी जो फर्स्ट फिंगर रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी, सेंट्रल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखना, तो आपका थंब कहां जाएगा भैया? अंदर की तरफ जाएगा। देखिए ऐसा, देखिए ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कहां जा रहा है भैया? ऊपर। तो जो आपका थंब है वो कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। यानी फोर्स कहां लग रहा है? इनवर्ड।
ये मैंने कैलकुलेट किया इसलिए इसके ऊपर राइट कर दिया। ठीक है, नीचे देखिए अगले वाले क्वेश्चन में, यहां पर मेरी क्या है, क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या आता है, उसका करंट आता है। क्या आता है, तो भैया इस बार करंट आपका नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड का है बोर्ड के अंदर है। तो भैया फर्स्ट फिंगर को रखो बोर्ड के अंदर की तरफ, फर्स्ट फिंगर आ गई आपकी बोर्ड के अंदर की तरफ। करंट कहां है भैया, नीचे की तरफ। सेंट्रल फिंगर कहां होगी आपकी, नीचे की तरफ। तो जो आपका फोर्स है वो कहां जा रहा है भैया, राइट साइड में। ठीक है, फोर्स कहां है भैया, राइट साइड में। राइट साइड में है आपका फोर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब अगला डायग्राम देखिए, कह रहा है भैया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस बार हमने क्या लिया है, प्रोटॉन। क्या लिया है, और जहां प्रोटॉन चलता है उसी डायरेक्शन में उसका क्या आता है, करंट आता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, तो भैया पहली फर्स्ट फिंगर को, थंब फर्स्ट फिंगर नहीं होता, ध्यान रखना। फर्स्ट फिंगर वही जो थंब के बाद आती है फर्स्ट फिंगर है। ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर को कहां रखो, बोर्ड के अंदर, और करंट को रखो नीचे की तरफ, यानी सेंट्रल फिंगर कहां आएगी आपकी, नीचे की तरफ आएगी। तो जो थंब जा रहा होगा वो आपका राइट साइड में जा रहा है। कहां जा रहा है, राइट साइड में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलो ये भी हो गया, समझिए। इस बार हमने क्या बनाया भैया, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाई है, डॉट मतलब होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक। डॉट आउटवर्ड है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और इस बार क्या जा रहा है भैया, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो उसका करंट कहां आएगा, नीचे। ठीक है, अभी अपने को जो फर्स्ट फिंगर है वो कहां रखनी है भैया, आउटवर्ड। कहां रखनी है, आउटवर्ड। और जो करंट रखना है वो कहां रखना है, नीचे, यानी सेंट्रल फिंगर कहां रखनी है, नीचे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आपकी आउटवर्ड, यानी फर्स्ट फिंगर को करो आउटवर्ड, और सेंट्रल फिंगर जा रही है आपकी नीचे की तरफ, और थंब कहां जा रहा है भैया, लेफ्ट की तरफ। कहां जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो इस तरीके से आपको इसमें डायरेक्शन देनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। ठीक है, आगे बढ़े, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही भेजू या फिर क्लीन करके भेजू इसको, है? है? फोटो ले लीजिए, हाँ क्लीन कर दूं। देखिए अब आते हैं भैया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमने फोर्स की डायरेक्शन देख ली, फोर्स की डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसको देने के लिए एक रूल बनाया गया, सॉरी एक फॉर्मूला बनाया गया, उस फॉर्मूले को आप डेराइव करेंगे। ठीक है, डेराइव क्या करना है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड फॉर्मूला है। देखिए क्या है, देखिए हमारी ये है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या ये, और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है ये, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रखी है। अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़ो, दो चुंबक होते हैं तभी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर उनमें से एक चुंबक को स्ट्रॉन्ग कर दिया, मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर दो तो भी फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। या एक चुंबक से उसकी मैग्नेटिक पावर खींच लो तो फोर्स उनके बीच में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी दो मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। जैसे ही मैं किसी एक की भी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ गया, जैसे ही मैं किसी एक की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए यहां पर तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो अपने पास दूसरा क्या है, चार्ज है। टॉपिक का नाम क्या है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा अपने पास क्या है, चार्ज है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने क्या नाम दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक हमारा दूसरा क्या भी है, चार्ज है। और ये चार्ज क्या हो रहा है, रुका है, चल रहा है, चल रहा है। ये चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी क्या है, वी वेक्टर है। क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस वेलोसिटी वेक्टर ने जो एंगल बनाया है वो थीटा। थीटा क्या है भैया, एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। इन दोनों की, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है। अब क्या होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड तो ही, जब चार्ज पार्टिकल चलता है तो अपने को पता क्या आता है, करंट आता है। क्या आता है, करंट। चार्ज पार्टिकल के चलने की वजह से आता है करंट। और ऑरस्टेड ने बोला था जहां करंट वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। बाहर मैग्नेटिक फील्ड थी, चार्ज पार्टिकल चला, उसकी वजह से भी क्या आ गई,
मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब दो मैग्नेटिक फील्ड यानी दो चुंबक आ गए और एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। समझ गया। अब फोर्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या तो एक मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दो, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ाना, तो क्या करेंगे हम भैया, मैंने बताया था दो चुंबक के बीच के फोर्स बढ़ाना, तो एक चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो या दूसरे चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या क्या करो भैया, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो। हेलो रावण भाई, क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है, अभी कॉल कर लूंगा तुमको, ठीक है, ठीक है। तो भैया देखिए, या तो दोनों चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया भैया, अपनी मैग्नेटिक फील्ड एरी, और जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है वो इधर चल रहा है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो भैया अपने को पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो थीटा एंगल बना रही है, तो आपको पता है इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा, वी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, वी साइन थीटा। समझ गए, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक वी कॉस थीटा और एक वी साइन थीटा। अच्छा अब एक बात ध्यान में रखो कि यहां पर मैंने आपको अभी एक रूल बताया था जो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। वहां पर मैंने बोला था कि हर चीज एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, हर चीज। हमने किस तरह का चार्ज पार्टिकल लिया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में उसका क्या आता है, करंट आता है। तो भैया अब बताओ, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में करंट आएगा। तो यहां पर दो दो करंट आ रहे हैं, एक करंट इस डायरेक्शन में रहेगा, एक करंट यहां पर रहेगा, लेकिन हम इसको ले नहीं सकते। रीजन क्या है, क्योंकि ये वी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, पैरेलल है। मेरे को क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि ये जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के। इस कंपोनेंट की वजह से जो करंट आएगा वो क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा। हमें पता है हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर, तो इसलिए हम इस वाले कंपोनेंट को क्रॉस कर देते, काट देते, ये नहीं ले रहे, हम किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब ये कहां पर है भैया, एक्स एक्सिस पर, ये कहां पर है भैया, वाई एक्सिस पर, और सॉरी जेड एक्सिस पर। तो ये फोर्स कहां पर बचा है, फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा इनके, तो फोर्स को कहां बनाएंगे भैया, वाई एक्सिस पर। समझ गए भैया, फोर्स ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बन गया अपना डायग्राम। यहां पर क्या है भैया, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके साथ एक चार्ज पार्टिकल क्यू था जिसने वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी क्या थी, वी थी, उसको रिजॉल्व किया, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है उसके साथ वी कॉस थीटा कंपोनेंट आया, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट था वी साइन थीटा है। ये वाला कंपोनेंट ले नहीं सकते क्योंकि इसका करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, इसका करंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, और पैरेलल करंट आपको लेना नहीं है, इसका करंट ये लेंगे क्योंकि ये इसका करंट क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा। समझ गए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वी साइन थीटा परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका करंट भी क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये बताया नहीं करंट है, ठीक है, बाकी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये बन गया डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा यहाँ पर एफ क्या है, किसके बीच का फोर्स है, तो चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड के पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जब ही बनाएगा जब वो चलेगा, चलेगा तो क्या आएगा, करंट, करंट आएगा तो क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और इस चार्ज की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर ऑलरेडी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी और क्या आएगा भैया, फोर्स आएगा। तो उसी फोर्स की बात कर रहे हैं भैया, तो ये रहा फोर्स। समझ गया। ऑब्जर्वेशन में देखा गया, बाय ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या देख रहे हैं कि भैया जो आपका ये फोर्स है, किसके बीच का फोर्स है, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फोर्स है। वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो भैया वी साइन थीटा पर, क्योंकि वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जितना ज्यादा रहेगा करंट क्या होगा, उतना ज्यादा आएगा, और ज्यादा करंट रहेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो भैया बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होगा, फोर्स भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है भैया, वी साइन थीटा के डायरेक्टली है। समझ में ही बात नहीं आई, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, वेलोसिटी ज्यादा तो करंट ज्यादा, किसकी किसकी, चार्ज की। वेलोसिटी ज्यादा चार्ज की तो करंट भी ज्यादा, चार्ज करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, ज्यादा बनाएगा, और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ज्यादा फोर्स लगाएगी। समझ गए। अगला भैया चार्ज, आपको पता है करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में, यानी करंट जो होता है वो चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। करंट जो होता है वो चार्ज के क्या होता है, यानी चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी।
और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, फोर्स क्या लगेगा। मेरी बात सुन में ही नहीं, ठीक है। देखिए कौन है बाहर, कोई है देखिए बोलिए। हाँ अब कोई आदमी है, अब कुंडी लगी है। क्लास ले रहा हूँ भाई, क्लास ले रहा हूँ। अरे अभी रुक जा, खड़े बैठ, अरे बस बस बैठ बैठ बस, खोल दे गेट, खोल दे खोल दे बस। अब देखिए भैया, चार्ज बढ़ा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो करंट बढ़ा, और करंट बढ़ा तो भैया क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी इस चार्ज की, और अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो भैया फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गया। अब एक और फैक्टर है भैया, चलो एक चुंबक को हटा दिया, अब चुंबक चार्ज वाले चुंबक को हटा दिया। अब हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास एक और चुंबक है, ये रहा, ये वाला चुंबक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी वैल्यू कोई बढ़ा दूंगा फिर भी उनके बीच का फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भैया बी बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हुआ, बढ़ गया। अब भैया मुझे मेरे को दो चुंबक दिए हुए हैं, एक चार्ज वाला चुंबक था, एक ये वाला चुंबक है। तो मेरे को दोनों के बीच का फोर्स बढ़ाना, तो किसी भी एक चुंबक की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा। तो भैया इस बार हमने बी बढ़ा दिया, बी बढ़ा दिया तो उनके बीच का इंटरेक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। समझ गया। अब इनको कंबाइन कर दिया, इन तीनों रिलेशन को, पहले रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा, तो आ गया बी क्यू बी साइन थीटा, वेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और इस फोर्स की वैल्यू क्या, बी क्यू बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपको बता दिया था। फोर्स कौन होगा, थंब। सेंटर, अब फर्स्ट फिंगर कौन होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर फिंगर क्या होगी, इससे देनी है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ चुप रह, कोई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाता है। समझ गया। अब मैं एक्सपेरिमेंटली तो प्रूफ नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब देखिए, अब वो जो फोर्स आया है आपका, वो फोर्स किस किस कंडीशन में बढ़ेगा, घटेगा, जीरो रहेगा। और आपको बता दूं, फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तभी वो एक्सिलरेट करेगी। फर्स्ट लॉ कहता है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तभी वो एक्सिलरेट, एक्सिलरेशन का मीनिंग क्या होता है, रुक जाओ। एक्सिलरेशन का मीनिंग होता है या तो स्पीड बढ़ रही है, या स्पीड, या डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक्सिलरेशन का तीन ही मतलब होता है भैया, स्पीड बढ़ना, घटना, डायरेक्शन चेंज होना, ये तीनों ही क्या है भैया, एक्सिलरेशन। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया अगर चार्ज पार्टिकल, किसके बीच का एंगल था आपको याद है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल था। किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है थीटा। मैंने कह दिया भैया अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है, तो एंगल क्या बनेगा इनके बीच में, जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होता है, जीरो। तो भैया फोर्स क्या होगा, जीरो। फोर्स क्या हो जाएगा, द फोर्स पूरा क्या हुआ, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। और जहां फोर्स नहीं वहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और डायरेक्शन सेम रहेगी, चेंज, ये चीज ध्यान रखना। अगला केस आ रहा है भैया, थीटा 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में फोर्स क्या हो जाता है, मैक्सिमम, बी क्यू बी साइन थीटा। फोर्स मैक्सिमम रहेगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और डायरेक्शन भी वेरिएबल रहेगी, चेंज हो सकती है। ठीक है। मैंने कह दिया हम न्यूट्रॉन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर छोड़ दिया। मैग्नेटिक फील्ड के, ये न्यूट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। तो बताइए भैया इसके ऊपर कितना फोर्स है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज पता है भैया, तो भैया फोर्स भी क्या होगा, जीरो। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर कह रहे हैं भैया अगर हम, चार्ज सब कुछ है, चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन चार्ज क्या इस केस में रुका हुआ है, क्या है, वेलोसिटी क्या उसकी, जीरो है। क्या है, जीरो है, तो क्या होगा भैया, तो भैया जब वेलोसिटी जीरो है तो लॉजिकली अगर देखोगे वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या होगा भैया, वेलोसिटी जीरो। अच्छा देखो इन सारे केस को मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये तो फॉर्मूले से हुए ना, लॉजिकली देखा जाए तो कैसा हो रहा है। ठीक है। तो भैया यहां पर अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो एक चुंबक है, दूसरा चुंबक ही नहीं है अभी, तो फोर्स नहीं लगेगा। समझ गए, ये थोड़ा लॉजिक से समझो इसको, थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाइए। कह रहा है भैया चार्ज पार्टिकल, ध्यान दीजिए क्या हुआ, क्या, हाँ अब देखिए, ओए ध्यान दीजिए,
अब इसका थोड़ा लॉजिक क्लियर कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा भैया, ये चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो, तो भैया करंट भी क्या होगा, जीरो रहेगा, और करंट जीरो रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज जीरो बनाएगा और फोर्स भी क्या रहेगा भैया, जीरो रहेगा। समझ गया भैया, ये इसका लॉजिक ही हो गया। अच्छा, चार्ज पार्टिकल चार्ज ही जीरो है तो जाहिर सी बात है चार्ज जीरो होगा, तो आपको पता करंट क्यों आता है, चार्ज की वजह से आता है। अब चार्ज जीरो है तो करंट भी जीरो रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, फोर्स भी नहीं लगेगा। अब 90 डिग्री पे, तो भैया 90 डिग्री पे क्या होता है भैया, फोर्स मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि भैया देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, चार्ज पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी। यहां पर इनमें मैक्सिमम इंट्रैक्शन होता है, परपेंडिकुलर जब एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, क्रॉस की कंडीशन में, क्रॉस तो नहीं करती वैसे, लेकिन क्रॉस की कंडीशन में इनके ऊपर मैक्सिमम इंट्रैक्शन होता है, इनके बीच में फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। और बिल्कुल सेम यहां पर क्या होता है, ये एक दूसरे के क्या होती है, ये चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल में एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाती, ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। फटाफट कॉपी कर लीजिए, आज इतना ही कराया था मैंने, जल्दी से।